हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक बहुत ही सिंपल से सवाल पर बातचीत करने वाले हैं। ये सवाल आप सभी उन विद्यार्थियों के मन में कौंधता होगा जो सिविल सेवा परीक्षा के बारे में विचार करते हैं, सिविल सेवा परीक्षा पास करके IAS, IPS आदि बड़े बड़े पदाधिकारी बनने का सपना देखते हैं। और ये सवाल बहुत ही आसान सा है, लेकिन इसका उत्तर इतना आसान नहीं जान पड़ता है। सवाल सामने आप देख रहे हैं, सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, कैसे इसकी शुरुआत करें, इसकी तैयारी करने के लिए हमें किन महत्वपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटजीज़ हैं, रणनीतियां हैं जिसको हम यदि फॉलो करें तो इस परीक्षा में सफलता हासिल हो सकती है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज इस डिस्कशन के जरिए संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आपको हमेशा इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी कि पाठ्यक्रम को आप हमेशा समझते हुए आगे बढ़ें। पाठ्यक्रम के बिना आपकी तैयारी अधूरी मानी जाएगी। यदि आप पाठ्यक्रम को जानते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं, पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषयों को पढ़ना है, कौन कौन से विषयों को नहीं पढ़ना है, कौन से विषय पर ज़्यादा महत्व देना है, कौन से विषय पर कम महत्व देना है, यदि आपको इसका अंदाज़ा नहीं है, इसका आइडिया नहीं है, तो आप हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में मूव करने लगें और ऐसे में आपका न केवल समय बल्कि आपकी मेहनत की भी बर्बादी होगी। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पाठ्यक्रम को समझते हुए पढ़ें। और जब हम पाठ्यक्रम को समझते हुए पढ़ाई करते हैं तो फिर हमें उस हिसाब से समझने में आसानी हो जाती है जिस हिसाब से परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को सलीके से समझने के लिए आपके पास में एक उपयुक्त नोट्स हो। उपयुक्त नोट्स की व्यवस्था यदि आपके पास में है तो उसके माध्यम से आप समय रहते रिवीजन करते हैं और इस रिवीजन के जरिए आपकी तैयारी और अधिक आसान और अधिक दुरुस्त होने लगती है। आप लगातार पढ़ रहे हैं लेकिन आपके पास में कोई एप्रोप्रिएट नोट्स नहीं है। आप कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं। जो आपके लिए उपयोगी है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसको आपने नोट नहीं किया, उसको आपने सही तरीके से देखा नहीं, समझा नहीं। तो ऐसे में आप हौच-पौच की स्थिति में चले आते हैं और एग्जामिनेशन से पहले आपकी स्थिति बहुत ही विस्मयकारी हो जाती है। आपको समझ में नहीं आता कि आपकी तैयारी है भी या नहीं है। इसीलिए आपको मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि जब आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कदम बढ़ाएं तो आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आप हर एक विषय के जो भी संभावित टॉपिक हैं, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनको समझते हुए नोट्स बनाएं। यहाँ पर नोट्स बनाने के कंटेक्स्ट में इक्का दुक्का बातों का ध्यान रखना बहुत अधिक ज़रूरी है कि आखिर नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें, कौन से पहलू को नोट करें, कौन से पहलू को हमें जानना समझना ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि नोट्स जब भी आप किसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए बनाते हैं तो उस टॉपिक के कंटेक्स्ट में जितने भी आयाम हैं, जितने भी संभावित आयाम हैं, उसको पहले सर्च कर लीजिए, उस पर रिसर्च कर लीजिए। जैसे कि कोई भी टॉपिक, मान लीजिए कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कोई टॉपिक है, तो पर्यावरण प्रदूषण के कंटेक्स्ट में कई सारे आयाम आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक बात आ जाती है प्रदूषण की, और उस प्रदूषण में एक सेक्शन आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण का। तो पर्यावरण प्रदूषण के कौन कौन से कारक हैं, पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण दिक्कतें आती हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण विकल्प हमारे पास में अवेलेबल है, कौन कौन से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना सामान्य तौर पर जनजीवन में करना पड़ता है पर्यावरण प्रदूषण के चलते, कौन कौन से ऐसी खास गतिविधियां हाल फिलहाल चर्चा में रही हैं पर्यावरण प्रदूषण या फिर उसके निदान को लेकर के, सरकार के स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण के निदान के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण के निदान के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। ये कई सारे आयाम यहाँ पर उभरते हैं।
कौन कौन से ऐसे राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि पर्यावरण प्रदूषण के निदान के लिए काम कर रहे हैं, क्या कुछ हमें करने की ज़रूरत है, आपका इसमें क्या अपना सुझाव है। ये जो आपने इस तरीके से विचार किया, इस तरीके से आपने खंगाला इस टॉपिक को, इसके आधार पर यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपका नोट्स फुल प्रूफ हो जाता है, आपकी तैयारी 100% हो जाती है। और इस तरीके से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप सही दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि चलो पाठ्यक्रम की बात हमने कर ली, नोट्स की बात हमने कर ली, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो नोट्स बना रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो नोट्स है, हमारी जो पढ़ाई है वो सही दिशा में चल रही है। भाई एग्जामिनेशन तो जब होगा तब होगा, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले भी आपकी तैयारी का आकलन करने का कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए ना। और ये माध्यम बहुत ही आसान है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यूपीएससी की वेबसाइट पर पीटी और मेंस से संबंधित जो भी परीक्षाओं का आयोजन बीते 7 साल, 8 साल, 5 साल में हुआ है, वो आसानी से आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा और इसके जरिए आप पड़ताल कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं और आपकी तैयारी उसमें कैसी है। यदि आप उन प्रश्नों का जवाब देने की स्थिति में हैं तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी एप्रोप्रिएट वे में आगे बढ़ रही है। इन केस आप किसी सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है तो आपको वहां पर चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको यह समझना चाहिए कि अच्छा ये पर्टिकुलर सेक्शन मेरे जज से बाहर है, मेरी लिमिट से बाहर है, तो हम इसको एक बार देख लें, इसको फिर से हम ढूंढें, सर्च करें, कहीं कुछ और जानकारियां मिल जाएंगी और इसके माध्यम से आपकी जो तैयारी में गैप की संभावना दिख रही थी, ये गैप क्या होता चला जाएगा, फुलफिल होता चला जाएगा और आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली आसानी से आगे बढ़ते चली जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत अधिक जरूरी है। नेक्स्ट जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सातत्यता के साथ जब आप तैयारी करते हैं तो फिर आपकी तैयारी और आसान और कंफर्ट हो जाती है। आप यदि इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, चलो जब एग्जामिनेशन हो गया तब हम उसके हिसाब से उस समय विचार करेंगे, उस समय नोट्स बनाना शुरू करेंगे, उस समय रिवीजन करना शुरू करेंगे, तो ऐसे में आप गलतफहमी में। आपको कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए अपनी दैनिक पढ़ाई में। यदि आपने कंटिन्यूटी के साथ, सातत्यता के साथ तैयारी नहीं की तो फिर आप आगे आने वाले समय में बहुत अधिक बोझ का सामना कर सकेंगे और ये बोझ आपको सही तरीके से तैयारी नहीं करने देगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कंटिन्यूटी हमेशा होनी चाहिए और ये कंटिन्यूटी केवल पढ़ाई के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं बल्कि लिखाई के कॉन्टेक्स्ट में भी होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि आपको आंसर राइटिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग यदि आप नहीं करते हैं और आप विचार करते हैं कि चलो जब एग्जामिनेशन होगा, जब हम पीटी पास कर जाएंगे, जब हम लड्डू बांट देंगे और तब हम एग्जामिनेशन के हिसाब से, मेंस एग्जामिनेशन के हिसाब से तैयारी करना शुरू करेंगे, तब हम पहला आंसर लिखेंगे, तो फिर ये आपकी बहुत भारी गलती है। आपको अभी से ही आंसर राइटिंग को लेकर के सचेत हो जाना चाहिए और आंसर राइटिंग के लिए भी आपको कुछ तरीकों को समझना चाहिए, उन तरीकों को फॉलो करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि राइट नाउ यदि आप प्रिपरेशन शुरू करें और देन एंड देयर आप आंसर राइटिंग करना शुरू कर दें, है ना, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब आप विषय को समझने लगते हैं और उन विषयों के हिसाब से जब आप आगे धीरे धीरे करके कुछ छोटे, कुछ आसान से सवालों का उत्तर लिखना शुरू करते हैं, तब आप उसका अभ्यास करने लगते हैं। यदि आप इस अभ्यास में नहीं आते हैं तो फिर आपको आगे फिर से वही बोझ का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आप टॉपिक से संबंधित सवाल का उत्तर लिखने वाले हैं, आप ये देखिए कि उस सवाल में शब्द सीमा कैसी है, उस सवाल का जो अंक है वो अंक के कितने अंक का वो सवाल है। 10 अंक का सवाल है, 12 अंक का सवाल है, 15 अंक का सवाल है, 20 अंक का सवाल है। सामान्य तौर पर 10, 15 या फिर 20 अंक के सवाल आते हैं। 150 या फिर 250 वर्ड्स के सवाल आते हैं सामान्य तौर पर। आपके पास में जो समय सीमा होती है एग्जामिनेशन हॉल में वो 3 घंटे की होती है।
आमतौर पर 20 सवाल जीएस के एक पेपर में पूछा जाता है और 180 मिनट में आपको उन सभी सवालों का सही तरीके से एप्रोप्रिएट वे में उत्तर देना होता है। आपके पास में एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, आपके पास में लिखने का प्रेशर होता है, आपको सही तरीके से लिखना है, सही आंसर लिखना है, सटीक आंसर लिखना है और अक्षर भी थोड़े अच्छे होने चाहिए, पठनीय होने चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको आंसर राइटिंग करनी होती है और ये अपने आप में चैलेंजिंग है। तो क्या आपको लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में ही आप आंसर सही तरीके से केवल लिख पाएंगे या फिर इससे पहले आपको इसके लिए अभ्यास कर लेना चाहिए? तो निश्चित तौर पर इसके लिए आपको पहले से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ये सारी जो गतिविधियां हैं, इन सभी गतिविधियों को यदि आप ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं, तैयारी की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर आप सही मार्ग पर चलते हुए अपनी तैयारी को एक बेहतर रूपरेखा के साथ आगे बढ़ाते हुए, तो इस तरीके से यदि आप सही दिशा में तैयारी करना चाहते हैं तो इन सभी माध्यमों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और इन माध्यमों को सही तरीके से यदि आप अपनाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है। 24 अप्रैल से सुबह में 8 बजे से फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है नए सिरे से। आप में से जो भी विद्यार्थी सिविल सेवा परीक्षा को लेकर के दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जो 100% तैयारी करना चाहते हैं, जो अपनी तैयारी में हल्की सी भी चूक नहीं चाहते हैं, उनका स्वागत है इस खास बैच में। क्योंकि इस बैच में इन सभी खास विशेषताओं को, इन सभी खास माध्यमों को शामिल किया गया है जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से निखार सकते हैं। यदि आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दिलीप लाइव कोड का आप इस्तेमाल कीजिए। इसके ज़रिए राइट नाउ आप 31,999 रुपये में इस बैच में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और जो भी मैंने आपको बातें बताई, PYQ को लेकर के, दैनिक अभ्यास को लेकर के, आंसर राइटिंग को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, इन सभी गतिविधियों को इसमें बहुत ही सलीके से ध्यान रखा गया है और इसके ज़रिए आप अपने GS की तैयारी शानदार तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इस बैच के कंटेक्स्ट में या फिर इस तैयारी के कंटेक्स्ट में कुछ भी यदि आपको अलग से पूछना है तो आप मुझसे इस मेल ID के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल ID है dilip.kumar@studyiq.com। आप इस मेल ID के जरिए मुझसे किसी भी प्रकार की क्वेरी भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से मैं आपके प्रश्न का जवाब भी दे दूंगा। ठीक है, तो ये बैच आपके लिए बहुत अधिक खास है, बहुत अधिक उपयोगी है। मुझे उम्मीद है आप इस बैच के जरिए अपनी तैयारी और आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।